सफलता की शुरुआत दिमाग से होती है, चार्ट से नहीं। चार्ट देखना सब सीख लेते हैं, पर चार्ट समझना बहुत कम लोग सीखते हैं, और वो समझ दिमाग से आती है। यहीं से शुरू होता है असली खेल। जैसे ही आप फॉरेक्स या किसी भी ट्रेडिंग मार्केट में कदम रखते हैं, सबसे पहले आपकी टक्कर होती है खुद से। डर, लालच, अधीरता और ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब आपके दिमाग के दुश्मन हैं। अगर आप इनसे पार पा गए तो मार्केट आपका दोस्त बन सकता है। फॉरेक्स विद एपी पर हम इसी मानसिकता को मजबूत करने के लिए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि असली गेम माइंडसेट का ही है। भाग 1, ट्रेडिंग माइंडसेट, सफलता का आधार। 1.1, ट्रेडिंग वर्सेस बाकी प्रोफेशन। ट्रेडिंग कोई जॉब नहीं है जहां हर दिन काम करो और हर महीने पगार मिले। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आपकी मानसिक स्थिति ही आपकी कमाई तय कहती है। एक सर्जन गलती करता है तो जान जाती है, पर एक ट्रेडर गलती करता है तो पैसा जाता है। लेसन, डिसिप्लिन और मेंटल स्टेबिलिटी यहां भी उतने ही जरूरी हैं। 1.2, डर, फियर और लालच, ग्रीड, दो सबसे बड़े दुश्मन। डर आपको अच्छी ट्रेड लेने से रोकता है, लालच आपको जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने को मजबूर करता है। फॉरेक्स विद एपी का सूत्र: मार्केट में वही टिकता है जो ना डरता है ना ललचाता है, बस कामली एग्जीक्यूट करता है। भाग 2, साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स जो हर न्यू ट्रेडर करता है। 2.1, ओवर ट्रेडिंग, हर छोटी प्राइस मूवमेंट को मौका समझना, मार्केट भाग न जाए वाली भावना। 2.2, रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस के बाद गुस्से में आकर दोबारा ट्रेड लेना, ये केवल बैलेंस को जीरो करता है, प्रॉफिट को नहीं बढ़ाता। 2.3, जैकपॉट मेंटालिटी, एक ही ट्रेड में अमीर बनने का सपना, स्ट्रेटेजी छोड़कर लक पर निर्भर होना। फॉरेक्स विद एपी इनसाइट, जैकपॉट मेंटालिटी से बाहर निकलो, कंपाउंड ग्रोथ ही असली वेल्थ बनाती है। भाग 3, कैसे बनाएं एक मजबूत ट्रेडिंग मानसिकता। 3.1, रूल बेस्ड सिस्टम अपनाएं, एंट्री, एसएल, टारगेट पहले से तय करें, ट्रेड लेते वक्त इमोशन को हटा दें। 3.2, जर्नल लिखें, हर ट्रेड को नोट करें, एंट्री, एग्जिट, इमोशन, ये आपके आत्मा का एक्सरे है। 3.3, ब्रेक्स लें, हर बार ट्रेड करने की जरूरत नहीं, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ स्मार्ट डिसीजन। फॉरेक्स विद एपी आपको सिखाता है कैसे अपने माइंड को ट्रेडिंग मशीन में बदला जाए, कैसे एक गलती को दोहराने से रोका जाए। भाग 4, प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच को अपनाएं। 4.1, प्रो सोचता है क्या मैं फिर से यही ट्रेड लूंगा, अगर जवाब हाँ नहीं है तो ट्रेड मत लो। 4.2, रिस्क पर ट्रेड तय होता है, कभी भी एक ट्रेड में पूरे कैपिटल का रिस्क नहीं। 4.3, पेशेंस इज प्रॉफिट, ट्रेडिंग में जल्दीबाजी की कोई जगह नहीं है। फॉरेक्स विद एपी के वर्ड्स: पेशेंस, प्लान और साइकोलॉजी, यही है प्रो ट्रेडर की पहचान। भाग 5, लॉन्ग टर्म मेंटल फोकस कैसे बनाए रखें। 5.1, डेली रिचुअल बनाएं, सुबह की तैयारी, मेडिटेशन, चार्ट एनालिसिस, जैसे एक खिलाड़ी वार्म अप करता है वैसे ट्रेडर भी मेंटल वार्म अप करे। 5.2, बर्नआउट से बचें, लगातार लॉस के बाद ब्रेक लेना समझदारी है, कमजोरी नहीं। 5.3, एनवायरनमेंट को ट्रेनिंग बनाएं, चारों ओर से मोटिवेशन लाएं, फॉरेक्स विद एपी के वीडियो देखते रहें, एक पॉजिटिव कम्युनिटी से जुड़ें। समापन: ट्रेडिंग दिमाग का खेल है, हाथों का नहीं। मार्केट में वही जीतता है जो मार्केट को नहीं, खुद को हर दिन हराता है। फॉरेक्स विद एपी आपको सिर्फ ट्रेडिंग सिखाता नहीं, बल्कि आपको एक सोच देता है जो हर लॉस में सबक और हर प्रॉफिट में विनम्रता ढूंढती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कीजिए। फॉरेक्स विद एपी पर आप सीखेंगे ट्रेडिंग माइंडसेट की गहराई, लाइव ट्रेड एग्जाम्पल्स, रियल ट्रेडर साइकोलॉजी और वो सब जो एक बिगिनर को एक विनर बनाता है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, माइंड इज पावर, और जुड़ जाओ इंडिया के सबसे मेहनती फॉरेक्स ट्रेडर्स के साथ, सिर्फ फॉरेक्स विद एपी पर। ट्रेडिंग का असली खेल समझो सीरीज का अध्याय 2, जिसमें हम प्राइस एक्शन की गहराई में उतरेंगे और हर ट्रेडर को वही असली ज्ञान मिलेगा जो सिर्फ 1% लोग समझते हैं। चार्ट सिर्फ लाइनों से नहीं, साइकोलॉजी से बनता है। प्राइस एक्शन सुनते ही दिमाग में आते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैंडल्स बनती कैसा है? इनके पीछे का असली खेल क्या है? फॉरेक्स विद एपी का मानना है प्राइस एक्शन को समझने का मतलब है भीड़ की सोच को पढ़ना सीखना। भाग 1, प्राइस एक्शन क्या है, शुरुआत उस सोच से। 1.1, प्राइस एक्शन इक्वल्स टू मार्केट की भाषा। ये इंडिकेटर्स नहीं, सीधे प्राइस मूवमेंट की रीडिंग है। ये बताती है स्मार्ट मनी कहां जा रहा है। 1.2, इंडिकेटर्स वर्सेस प्राइस एक्शन। इंडिकेटर्स पास्ट को देखते हैं, प्राइस एक्शन प्रेजेंट को दिखाता है। फॉरेक्स विद एपी सिखाता है कैसे बिना इंडिकेटर्स के भी
आप ट्रेडिंग में मास्टर बन सकते हैं। भाग 2, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, लाल और हरे रंग के पीछे की सोच। 2.1 बेसिक पैटर्न्स विद साइकोलॉजी। डोजी, डिसीजन नहीं हो पाया, मार्केट कंफ्यूजन में है। एनगल्फिंग, पावर शिफ्ट हो चुका है, रिवर्सल आ सकता है। पिन बार, ट्रैप कैंडल, स्मार्ट मनी ने किसी को फंसाया। 2.2 स्ट्रक्चर बनता है कहानी। सिर्फ एक कैंडल नहीं, कई कैंडल्स मिलकर एक कहानी बताते हैं। स्टोरी को समझो, रिएक्ट दो। फॉरेक्स विद एपी टिप, कैंडल को पढ़ो जैसे एक डिटेक्टिव सीन पढ़ता है। हर विक और बॉडी कुछ बोलती है। भाग 3, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, भीड़ की मानसिकता। 3.1 ये लाइनें नहीं, भरोसे की सीमाएं हैं। सपोर्ट, जहां बायर फिर से आते हैं। रेजिस्टेंस, जहां सेलर हाथ में प्रॉफिट लेकर निकलते हैं। 3.2 कैसे बनते हैं ये लेवल्स। इमोशनल पॉइंट्स, जैसे पुराने हाइज लोज। मास साइकोलॉजी जोन्स। फॉरेक्स विद एपी इनसाइट, हर रेजिस्टेंस पर बेचो जरूरी नहीं, प्राइस एक्शन से डिसाइड करो कि ब्रेक होगा या रिस्पेक्ट करेगा। भाग 4, ब्रेकआउट और फेक आउट, प्रो की नजर चाहिए। 4.1 ब्रेकआउट तभी वैलिड होता है जब वॉल्यूम का सपोर्ट हो, प्राइस बॉडी से ब्रेक करे, विक से नहीं, स्ट्रक्चर फॉलो करे। 4.2 फेक आउट्स, स्मार्ट मनी का जाल, ब्रेक दिखाकर रिवर्स करना। रिटेल ट्रेडर फंसता है, प्रो ट्रेडर प्रॉफिट लेता है। फॉरेक्स विद एपी स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट पर ट्रस्ट नहीं, कॉन्फर्मेशन पर एक्शन लो। भाग 5, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड की असली चाल। 5.1 HH, HL, LH, LL इन पैटर्न्स को पहचानो। हायर हाइज इक्वल्स टू अप ट्रेंड, लोअर लोज इक्वल्स टू डाउन ट्रेंड। 5.2 स्ट्रक्चर ब्रेक इक्वल्स टू माइंडसेट शिफ्ट, जहां मार्केट ने ट्रेंड चेंज के संकेत दिए। फॉरेक्स विद एपी फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर प्लस कैंडल कॉन्फर्मेशन इक्वल्स टू हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। भाग 6, प्राइस एक्शन के 5 मास्टर रूल्स, ओनली ऑन फॉरेक्स विद एपी। 1 कॉन्टेक्स्ट इज किंग, सिर्फ पैटर्न मत देखो, उसका बैकग्राउंड भी देखो। 2 विक्स से डरो मत, उसे समझो। 3 पैटर्न नहीं, जोन ट्रेड करो। 4 वॉल्यूम को नजरअंदाज मत करो। 5 प्रैक्टिस ही प्राइस एक्शन का असली गुरु है। भाग 7, रियल केस स्टडीज, फॉरेक्स विद एपी एनालिसिस। जीबीपी यूएसडी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न का सही इस्तेमाल, एक्सएयू यूएसडी में फॉल्स ब्रेकआउट से बचने की टेक्निक, यूरो यूएसडी में स्ट्रक्चर चेंज का लाइव ट्रेड ब्रेकडाउन। सभी ये केस स्टडीज देखने के लिए देखें रॉ यूट्यूब पर फॉरेक्स विद एपी का प्राइस एक्शन प्लेलिस्ट। भाग 8, प्रैक्टिस कैसे करें, चार्ट की आंखें बनो। 8.1 बैक टेस्टिंग, पिछले 200 चार्ट्स पर पैटर्न पहचानो, कंफर्मेशन वर्सेस ट्रैप को डीकोड करो। 8.2 रीप्ले मोड, रियल टाइम चार्ट मूवमेंट को रीप्ले करो, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करो। फॉरेक्स विद एपी गाइड, ट्रेडर वही सफल है जो कैंडल से बात करना सीख जाए। भाग 9, इमोशन प्लस प्राइस एक्शन, पूरी तस्वीर। एंट्री से पहले काम माइंड, एग्जिट पर इमोशनल कंट्रोल। एसएल हिट हुआ तो ब्लेम मत करो, सिस्टम रिफाइन करो। प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। समापन, लाइनें नहीं, लॉजिक देखो। मार्केट में 100 लोग 100 तरह से कैंडल्स देखते हैं, लेकिन एक असली ट्रेडर सिर्फ पैटर्न नहीं, उसके पीछे की सोच देखता है। फॉरेक्स विद एपी का मिशन है आपको वही नजरिया देना ताकि आप हर चार्ट को डीकोड कर सको। अगर आप भी ट्रेडिंग को सिर्फ पैटर्न की नजर से नहीं, सोच की नजर से समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए फॉरेक्स विद एपी और देखें हमारे एडवांस्ड प्राइस एक्शन वीडियोस। लाइक करें, कमेंट करें, स्ट्रक्चर इज किंग, और इस ज्ञान को शेयर करें उन लोगों के साथ जो ट्रेडिंग के सिर्फ आउटर लेयर में फंसे हुए हैं। अब हम लेकर आ रहे हैं ट्रेडिंग का असली खेल समझो सीरीज का अध्याय 3, जो हर उस ट्रेडर के लिए जरूरी है जो मार्केट में लंबे समय तक टिकना चाहता है। अध्याय 3, रिस्क मैनेजमेंट, खेल को जिंदा रखने का तरीका। सर्वाइवल ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। जितना आप कमाते हैं वो आपकी स्किल है, लेकिन जितना आप नहीं गवाते वो आपकी मास्टरी है। मार्केट में सबसे बड़ा खिलाड़ी वो नहीं है जो सबसे ज्यादा जीतता है, बल्कि वो है जो कम हारता है, और ये सब कुछ शुरू होता है रिस्क मैनेजमेंट से। फॉरेक्स विद एपी का सूत्र है, ट्रेडिंग में जीतना आसान है, टिके रहना मुश्किल है, और रिस्क मैनेजमेंट ही टिकने का तरीका है। भाग 1, रिस्क मैनेजमेंट क्या है। 1.1 रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल टू गेम का आर्मर। ये ट्रेडिंग का ब्रेक सिस्टम है जो लॉस के टाइम आपको बचाता है।
कैपिटल बचाना ही कैपिटल बढ़ाने की शुरुआत है। 1.2 रिस्क मैनेजमेंट वर्सेस स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस सिर्फ एक टूल है, रिस्क मैनेजमेंट पूरी माइंडसेट है। फोरेक्स विद एपी कहता है स्टॉप लॉस मत लगाओ, स्मार्ट लॉस लगाओ। भाग 2 कैपिटल बचाना क्यों जरूरी है। 2.1 50% का नुकसान, 100% की रिकवरी। 50% ड्रॉ डाउन के बाद कैपिटल को डबल करना पड़ता है। 2.2 कंपाउंडिंग को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कैपिटल। कैपिटल ही आपकी आर्मी है, उसे बचाना रणनीति है। फोरेक्स विद एपी इनसाइट, रिस्क कंट्रोल इज इक्वल टू इमोशनल कंट्रोल इज इक्वल टू प्रॉफिट कंट्रोल। भाग 3 रिस्क पर ट्रेड कैसे तय करें। 3.1 फिक्स्ड परसेंटेज रूल, 1 या 2% कैपिटल से ज्यादा रिस्क नहीं, हर ट्रेड पर फिक्स्ड अमाउंट रिस्क करो। 3.2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आइडियल 1:2 या 1:3, यानी 1 रुपया रिस्क कर रहे हैं तो कम से कम 2 रुपया मिलना चाहिए। फोरेक्स विद एपी कैलकुलेटर, यूज पोजीशन साइज कैलकुलेटर, हम YouTube पर इसकी पूरी वीडियो दे चुके हैं। भाग 4 कॉमन रिस्क मिस्टेक्स जो हर नया ट्रेडर करता है। 4.1 ओवर लेवरेज, छोटे बैलेंस में बड़ी लॉट, ये इंस्टेंट डेथ का फॉर्मूला है। 4.2 एसएल हिट होने पर एसएल हटाना, एसएल हटाना यानी ट्रेडिंग को जुए में बदलना। 4.3 ऑल इन मेंटालिटी, एक ही ट्रेड में सब कुछ लगा देना। फोरेक्स विद एपी अलर्ट, मार्केट हर दिन मौका देगा, कैपिटल खोया तो मौका नहीं बचेगा। भाग 5 रिस्क शील्ड स्ट्रैटेजी, फोरेक्स विद एपी फॉर्मूला। 5.1 आरआरआर बेस्ड स्ट्रैटेजी, पहले एसएल और टारगेट डिसाइड करो फिर एंट्री लो। 5.3 3 स्ट्राइक रूल, 3 कंसेक्यूटिव लॉसेस टेक अ ब्रेक। 5.4 वीकेंड रिस्क रिव्यू, हफ्ते भर की ट्रेड्स को एनालाइज करो, देखो क्या लॉस साइकोलॉजी से हुआ या सिस्टम से। भाग 6 इमोशनल रिस्क का मैनेजमेंट। 6.1 लॉस से डर लगना, नॉर्मल है पर इसी डर को कॉन्फिडेंस में बदलना ट्रेडर का काम है। 6.2 रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस के बाद दोबारा डबल करने की कोशिश, ये सिर्फ अकाउंट को जीरो करता है। जी एक डर्ट, लॉस को अपनाओ, समझो और सुधारो, यही प्रो की पहचान है। भाग 7 पोजीशन साइजिंग का खेल। फॉर्मूला पोजीशन साइज इज इक्वल टू रिस्क इज बाय एसएल इन पिप्स। क्यों जरूरी है, बिग लॉट लो एसएल पर रिस्क ज्यादा हो सकता है, स्मार्ट साइजिंग ही स्मार्ट रिस्क है। फोरेक्स विद एपी पर देखें पोजीशन साइजिंग मास्टरी वीडियो लाइव एग्जाम्पल के साथ। भाग 8 केस स्टडीज, फोरेक्स विद एपी ब्रेकडाउन। XAU USD, एक स्ट्रॉन्ग सेटअप होने के बावजूद एसएल लगा लेकिन कैपिटल सेफ रहा। EUR USD हाई RRR सेटअप, पेशेंस और एग्जैक्ट लॉट साइज की वजह से एक ट्रेड में 3R मिला। GBP JPY में रिस्क प्लान के कारण ड्रॉडाउन 2% से ज्यादा नहीं हुआ। सभी वीडियोस देखें YouTube चैनल फोरेक्स विद एपी पर। भाग 9 अपने सिस्टम का रिस्क ऑडिट करें। क्या आपका सिस्टम हर ट्रेड में RRR देता है? क्या आप हर एसएल के बाद रिवेंज ट्रेड नहीं करते? क्या आपने मैक्सिमम डेली लॉस तय किया है? एक बार सिस्टम बन गया तो केवल एग्जीक्यूशन बचता है। डोंट रिस्क टू विन, रिस्क टू सर्वाइव फर्स्ट। प्रॉफिट कमाना मजा देता है, लॉस कम करना समझदारी देता है, लेकिन रिस्क को मैनेज करना यह आपको मार्केट का हिस्सा बनाए रखता है। फोरेक्स विद एपी आपको सिर्फ चार्ट्स नहीं सिखाता, हम आपको सिखाते हैं मार्केट में जिंदा कैसे रहना है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट की ये पूरी गहराई पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें फोरेक्स विद एपी। ये नहीं सिर्फ एक चैनल है, ये है आपके ट्रेडिंग करियर का रिस्क कंट्रोल सेंटर। लाइक करें, कमेंट करें, रिस्क इज रियल डिसिप्लिन, और शेयर करें उन ट्रेडर्स को जो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं बिना रिस्क कंट्रोल के। अब हम शुरू करते हैं ट्रेडिंग का असली खेल समझो सीरीज का सबसे गहराई वाला अध्याय, क्योंकि यहाँ बात होगी उस चीज की जो 99% लोग इग्नोर करते हैं, धैर्य और सही समय का इंतजार। अध्याय 4 पेशेंस और टाइमिंग। एंट्री नहीं एग्जिट मास्टर बनो। ट्रेडिंग में सिर्फ एंट्री नहीं एग्जिट ही असली प्रॉफिट तय करता है। कई लोग एंट्री की तलाश में चार्ट के सामने घंटों बैठे रहते हैं, लेकिन एग्जिट आते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं या जल्दबाजी बैठ करते हैं। फोरेक्स विद एपी मानता है एंट्री आपको मार्केट में लाती है, लेकिन एग्जिट आपको मार्केट में जगह दिलाती है।
भाग 1 पेशेंस, सबसे अनदेखा लेकिन सबसे जरूरी स्किल। 1.1 पेशेंस का मतलब सिग्नल मिलने तक इंतजार करना, लॉस या नॉइस से घबराना नहीं। 1.2 मार्केट हर दिन ट्रेंड नहीं बनाता, कुछ दिन बस साइडवेज या ट्रैप होते हैं। पेशेंस आपको इन दिनों लॉस से बचाता है। 4x विद AP फॉर्मूला, नो ट्रेड इक्वल्स टू बेस्ट ट्रेड अगर सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा। भाग 2 टाइमिंग, कब एंट्री नहीं कब एग्जिट करना है। 2.1 गलत एग्जिट इक्वल्स टू सही एंट्री भी फेल। अगर आपने सही जगह एंट्री ली लेकिन पैनिक एग्जिट कर लिया तो स्ट्रेटजी बेकार हो जाती है। 2.2 एग्जिट के प्रकार, TP टारगेट प्राइस, SL स्टॉप लॉस, मैनुअल एग्जिट जो इमोशन बेस्ड या लॉजिक बेस्ड हो सकती है। 4x विद AP गाइड, हर ट्रेड से पहले एग्जिट पॉइंट तय होना चाहिए एंट्री के साथ साथ। भाग 3 ट्रेड लाइफ साइकिल समझो, प्री ट्रेड सेटअप बन रहा है, एग्जीक्यूशन एंट्री कंफर्म हुई, मैनेजमेंट कैंडल क्या कह रही है, एग्जिट या तो टारगेट या SL या मैनुअल रीजन। ट्रेड को कहानी की तरह देखें जिसका अंत पहले से प्लान होना चाहिए। भाग 4 पेशेंस क्यों टूटता है। 4.1 ओवर कॉन्फिडेंस, पिछला प्रॉफिट देखकर जल्दी ट्रेड में कूद जाना। 4.2 फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, लगता है मार्केट अभी भाग जाएगा। 4.3 इमोशनल बर्नआउट, लगातार चार्ट देखना रहना। 4x विद AP रिमाइंडर, चार्ट देखना ट्रेडिंग नहीं है, सोच के साथ एक्शन लेना ही असली ट्रेड है। भाग 5 एग्जिट स्ट्रैटेजीज जो आपको कंसिस्टेंट बनाती हैं। 5.1 टाइम बेस्ड एग्जिट, स्पेसिफिक कैंडल या सेशन पर एग्जिट करना। 5.2 स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जिट, हायर हाई टूटे तो एग्जिट अप ट्रेंड में, लोअर लो टूटे तो एग्जिट डाउन ट्रेंड में। 5.3 ट्रेलिंग स्टॉप स्ट्रैटेजी, प्राइस बढ़ने के साथ SL को ऊपर लाना। इन सभी स्ट्रैटेजीज को विस्तार से देखें 4x विद AP के एग्जिट मास्टरी वीडियो में। भाग 6 रियल केस स्टडी, 4x विद AP लाइव ट्रेड्स। XAU USD ने पेशेंस ने ब्रेकआउट से पहले सेव किया, यूरो USD में गलत एग्जिट के कारण मिस्ड प्रॉफिट। GBP JPY में ट्रेलिंग SL ने प्रॉफिट लॉस को प्रॉफिट में बदला। हर ट्रेड में टाइमिंग ने बड़ा फर्क डाला और वही लेसन आज हम YouTube पर दिखाते हैं। भाग 7 इंपल्सिव एग्जिट, सबसे खतरनाक डिसीज। 7.1 अर्ली प्रॉफिट बुकिंग, 1:2 रेआर टारगेट था, 1:1 पर एग्जिट कर लिया। 7.2 फियर बेस्ड एग्जिट, प्राइस रिवर्स हुआ तो डर कर एग्जिट, लेकिन कैंडल अभी भी स्ट्रक्चर में था। 4x विद AP लर्निंग, इंपल्सेस आपकी स्ट्रैटेजी को धोखा देते हैं, खुद पर भरोसा रखें। भाग 8 कैसे बढ़ाएं पेशेंस। 8.1 प्री डिफाइंड रूल्स बनाएं, SL और TP को एंट्री से पहले डिसाइड करो, क्या होगा अगर की चिंता नहीं। 8.2 मेडिटेशन और चार्ट से दूरी, हर टाइम चार्ट देखना मेंटल पॉइजन है, ब्रेक लेना भी डिसिप्लिन है। 8.3 ट्रेड रिव्यू करें, कहां डर से एग्जिट किया, कहां स्ट्रैटेजी फॉलो किया। 4x विद AP प्रैक्टिस टास्क, हर एग्जिट का रीजन लिखे, लॉजिक या डर। भाग 9 एग्जिट इक्वल्स टू मास्टरी का फाइनल टेस्ट। स्ट्रैटेजी सब बना सकते हैं, एंट्री सब ले सकते हैं, लेकिन एग्जिट वही करता है जो मास्टर होता है। 4x विद AP का कहना है एग्जिट की क्लैरिटी ही आपकी साइकोलॉजी का आखिरी पड़ाव है। समापन, गेम एंट्री से नहीं एग्जिट से बनता है। मार्केट में ट्रेड करना आसान है, पर सही एग्जिट करना एक कला है। यहां हर कैंडल बोलती है क्या आप एग्जिट है, और जवाब सिर्फ एक डिसिप्लिन ट्रेडर ही देता है। 4x विद AP आपको एंट्री नहीं मास्टर एग्जिट बनना सिखाता है, ताकि आप हर बार मार्केट को स्मार्ट तरीके से छोड़ें। अगर आप भी ट्रेडिंग में एंट्री के अलावा एग्जिट मास्टरी सीखना चाहते हैं, अभी सब्सक्राइब करें 4x विद AP। हमारा एग्जिट मास्टरी वीडियो मिस ना करें, लाइक करें, कमेंट करें। एग्जिट इज एवरीथिंग। इस ज्ञान को शेयर करें हर उस ट्रेडर से जो एंट्री पर ध्यान देता है, एग्जिट को भूल जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं ट्रेडिंग का असली खेल समझो सीरीज के अंतिम लेकिन सबसे गहरे और जरूरी अध्याय पर, जहां आप जानेंगे कि स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी में असली फर्क क्या है और मास्टर ट्रेडर आखिर बनता कैसे है।
अध्याय 5 स्ट्रैटेजी वर्सेस साइकोलॉजी, मास्टरी का असली फर्क। जीतने के लिए सिस्टम काफी नहीं, दिमाग मजबूत चाहिए। मार्केट में हजारों स्ट्रैटेजीज मौजूद हैं, प्राइस एक्शन, सप्लाई डिमांड, इंडिकेटर्स, एल्गोबॉट्स। लेकिन फिर भी 95% ट्रेडर हारते क्यों हैं? क्योंकि हारने वाले स्ट्रैटेजी से नहीं हारते, वे अपने आप से हारते हैं। फॉरेक्स विद एपी का गोल्डन रूल। स्ट्रैटेजी आपको एंट्री देती है, लेकिन साइकोलॉजी ही प्रॉफिट दिलाती है। भाग 1, स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी दोनों की भूमिका। स्ट्रैटेजी बराबर मैप, यह आपको रास्ता दिखाती है। एंट्री, एसएल, टीपी सब तय करती है। साइकोलॉजी बराबर ड्राइवर, यह तय करता है कि आप उस रास्ते पर टिके रहते हो या नहीं। फॉरेक्स विद एपी व्यू। स्ट्रैटेजी बिना साइकोलॉजी बराबर फरारी बिना ब्रेक सिस्टम। भाग 2, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी और वीक साइकोलॉजी, नुकसान तय। परफेक्ट सेटअप लिया लेकिन एग्जिट जल्दी कर दिया। स्ट्रैटेजी सही थी, दिमाग नहीं। एसएल हिट हुआ, गुस्से में रिवेंज ट्रेड, स्ट्रैटेजी की इज्जत गई। बैक टेस्ट किया लेकिन लाइव में डर गए, कॉन्फिडेंस जीरो। इसलिए फॉरेक्स विद एपी कहता है कि ट्रेडिंग माइंडसेट को डेली ट्रेन करो, यह ही असली स्किल है। भाग 3, एक मास्टर स्ट्रैटेजी कैसी होती है। 1, रूल्स बेस्ड हो, हर एंट्री एग्जिट का क्लियर रीजन। 2, रिपीटेबल हो, बार बार इस्तेमाल किया जा सके। 3, मेजर्ड हो, ट्रैक और एनालाइज किया जा सके। फॉरेक्स विद एपी फ्रेमवर्क, सेटअप, ट्रिगर, एग्जीक्यूशन, मैनेजमेंट, एग्जिट, रिव्यू। भाग 4, साइकोलॉजी मास्टर करने के 5 असली तरीके। 1, इमोशनल जर्नल, हर ट्रेड में इमोशन को रिकॉर्ड करो। लॉस के बाद फीलिंग क्या थी। 4, मॉर्निंग रूटीन, मेडिटेशन प्लस डेली प्लान, काम माइंड से ट्रेड शुरू करो। 3, डिटैचमेंट प्रैक्टिस, प्रॉफिट या लॉस से अपनी पहचान मत जोड़ो, आप ट्रेडर हैं, नंबर नहीं। 4, रूटीन रिस्क रिमाइंडर, हर ट्रेड से पहले कहो मैं सिर्फ 1% रिस्क कर रहा हूं। 5, ब्रेक्स इक्वल स्ट्रैटेजी, लॉस के बाद पॉज लेना भी एक ट्रेड है। फॉरेक्स विद एपी कोचिंग में यही सिखाया जाता है कि ट्रेडिंग से पहले माइंडसेट सेट करना। भाग 5, रियल केस स्टडी फॉरेक्स विद एपी के लाइव सेशन से। XAU USD स्ट्रैटेजी परफेक्ट थी, लेकिन ट्रेडर ने एसएल हटा दिया, फुल अकाउंट वाइप। URUSD सेटअप एवरेज था, लेकिन पेशेंस और साइकोलॉजी की वजह से प्रॉपर 2R हिट। NAS 100 इमोशनल ट्रेडिंग ने लगातार 6 लॉस दिए जब सिस्टम छोड़ा गया। ये सभी उदाहरण देखिए फॉरेक्स विद एपी की साइकोलॉजी सीरीज में। भाग 6, स्ट्रैटेजी बनाना आसान है, फॉलो करना मुश्किल। 6.1, मार्केट में कॉपी करने को बहुत कुछ है, लेकिन कॉपी किया हुआ सिस्टम तभी काम करता है जब मन शांत हो। 6.2, ट्रेडर वर्सेस सिस्टम डिजाइनर, सिस्टम बनाना एक स्किल है, लेकिन सिस्टम को लाइव में चलाना आर्ट है। फॉरेक्स विद एपी फोकस, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो कोई भी सिस्टम फेल हो सकता है। भाग 7, फेलियर के पीछे की साइकोलॉजी। 7.1, हर लॉस के बाद सिस्टम बदलना, स्ट्रैटेजी से भरोसा जल्दी टूट जाता है, लेकिन माइंडसेट से नहीं। 7.2, ओवर एनालिसिस, ज्यादा सोचने से आप एक्शन नहीं लेते, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। 7.3, डाउट, यह सेटअप काम करेगा या नहीं, यही डर नुकसान करता है। फॉरेक्स विद एपी कहता है डाउट नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। भाग 8, मास्टर ट्रेडर कैसे सोचता है। 1, वो लॉस को भी सीख समझता है। 2, वो सिस्टम का गुलाम होता है, इमोशन का नहीं। 3, वो अपने दिमाग को ट्रेनिंग देता है रोज। और आप यही सीखते हैं फॉरेक्स विद एपी की मास्टरी सीरीज में। भाग 9, स्ट्रैटेजी प्लस साइकोलॉजी इक्वल्स कंप्लीट ट्रेडर। एलिमेंट बिना साइकोलॉजी प्लस साइकोलॉजी। एंट्री अर्ली, प्रिसाइज, एसएल रिस्पेक्ट, नो, यस, एग्जिट,
panic, planned, consistency, never, always, mind health, weak, strong। इसलिए फॉरेक्स विद एपी पर हर वीडियो में स्ट्रैटेजी के साथ साइकोलॉजी का मिक्स होता है। समापन, मास्टरी बाहरी नहीं, अंदर से आती है। मार्केट की असली लड़ाई चार्ट से नहीं, आपके अंदर के डर, लालच और घबराहट से है। आपने स्ट्रैटेजी बना ली, अब उसे चलाना सीखिए। और इसके लिए बने रहिए फॉरेक्स विद एपी के साथ, जहां आपको मिलती है कंप्लीट गाइडेंस, माइंडसेट, स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन। अगर आपको ये 5 अध्यायों की सीरीज पसंद आई हो तो अभी सब्सक्राइब करें फॉरेक्स विद एपी। ये कोई आम चैनल नहीं, ये एक ट्रेडर का मेंटल डोजो है। लाइक करें, कमेंट करें, मास्टरी इज माइंडसेट, और इस सीरीज को अपने हर उस दोस्त को शेयर करें जो चार्ट सीखता है लेकिन दिमाग का खेल भूल जाता है। धन्यवाद।